श्रद्धा भक्ति स्तुति प्राप्ति पुण्य की। बेलपत्र का धार्मिक और औषधीय महत्व। बेलपत्र का महत्व हमारे प्राचीन वैज्ञानिक या कहिए ऋषि मुनि बहुत पहले ही अच्छी तरह से जान चुके थे। इसलिए तो उन्होंने इस अपार वनस्पतिक संपदा में से बेलपत्र को ही शिव का सबसे प्रिय बताया है। अब महादेव जो कण कण में व्याप्त हैं, जिनके लिए क्या भला और क्या बुरा, क्या देव और क्या दानव, तो उनके लिए कुछ प्रिय और कुछ अप्रिय कैसे हो सकता है? मन में उठने वाले इस स्वाभाविक प्रश्न का उत्तर हमारे आज के समय के आधुनिक गुरु, युग दृष्टा और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता सद्गुरु जग्गी वासुदेव बड़े ही सरल भाव से समझाते हैं। वे कहते हैं कि इन अनंत फल, फूल और पत्तियों में से बेलपत्र को ही इतना महत्व इसलिए दिया गया क्योंकि ऋषि मुनियों ने गहन ध्यान की अवस्था में ये जान लिया था कि बेलपत्र में ऊर्जा को सोखने और अपने अंदर समाहित करके रखने की योग्यता है। सद्गुरु के अनुसार सही तरीके से प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग पर अगर आप उचित तरीके से बेलपत्र अर्पण करें तो कुछ ही समय में ये बेलपत्र ऊर्जा से भर जाता है। और इतना ही नहीं, उसके बाद अगर आप सच्चे श्रद्धा भाव के साथ वापस इसे अपने पास रख लेते हैं तो इस बेलपत्र में समाहित ऊर्जा आपके लिए सहायक सिद्ध होती है। अर्थात आध्यात्म के दुर्गम और अनदेखे मार्ग पर जिन वस्तुओं से भी सहायता ली जा सकती है, उन्हें बहुत पहले ही पहचान लिया गया था। तो आइए आज ऐसी ही एक चमत्कारी पत्ती बेलपत्र के बारे में विस्तार से जानते हैं। बेल के पेड़ की ये पत्तियां अधिकतर 3-3 के समूह में जुड़ी होती हैं और इसे एक ही माना जाता है। कभी कभी पत्तियां 4, 5 या इससे अधिक के समूह में भी होती हैं। 3 से अधिक के समूह वाली ये पत्तियां बड़ी दुर्लभ मानी जाती हैं क्योंकि ये विरले ही उगती हैं। बेलपत्र की ये 3 पत्तियां अर्थात 3 दल प्रमुख देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक हैं। ये 3 दल तीनों लोकों को भी दर्शाते हैं। साथ ही ये 3 दल 3 प्रमुख महादेवियों महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली का भी प्रतीक हैं। इन 3 दलों से 3 प्रमुख ऋतुओं सर्दी, गर्मी और बरसात का ज्ञान होता है। ये 3 दल देश की 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का भी बोध कराते हैं। 3 की ये संख्या इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि भगवान शिव के 3 नेत्र हैं। उनके त्रिशूल में भी 3 फल हैं जिसमें तीनों लोकों का संहार करने का सामर्थ्य है। बेलपत्र को शांडिल्य अर्थात पीड़ा निवारक, श्रीफल, सदाफल या बिल्व भी कहा जाता है। धार्मिक महत्व में इसे भगवान शिव से जोड़कर देखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बेलपत्र के पेड़ की जड़ों में भगवान शिव वास करते हैं। अतः इस पेड़ को कई शिवालयों के पास देखा जा सकता है। शास्त्रों में भी भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने का महत्व वर्णित है। बेलपत्रों को अर्पित करते समय हमेशा 3 पत्तियों के साथ बिना टूटी फूटी या कहें बिना कटी फटी, छेद रहित और चिकनी पत्तियों को जल के अर्घ के साथ समर्पित किया जाना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार बिल्व पत्र के साथ शिवलिंग की पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है। आइए जानते हैं भगवान शिव को अर्पित किए जाने वाले बिल्व पत्र के पीछे की धार्मिक कथा, जिसके अनुसार एक बार माता पार्वती को बहुत पसीना आ रहा था तो उन्होंने अपनी उंगलियों से माथे के पसीने को पोंछा, जिससे कि पसीने की कुछ बूंदें मंदार पर्वत पर जा गिरी और उन्हीं बूंदों से बेल का पेड़ उत्पन्न हुआ। बिल्व पत्र में मां पार्वती के कई रूपों का वास होने के कारण इसे पवित्र माना जाता है। इस वृक्ष की जड़ों में मां गिरिजा, तने में मां महेश्वरी, शाखाओं में मां दक्षायनी, पत्तियों में मां पार्वती, फूलों में मां गौरी और इसके फलों में मां कात्यायनी का वास माना जाता है। यहाँ तक कि बेल वृक्ष के कांटों में भी कई शक्तियां समाहित होती हैं। ये माना जाता है कि देवी महालक्ष्मी का भी बेल वृक्ष में वास है। बेलपत्र के दैवीय प्रयोग तो होते ही हैं, साथ ही इसके औषधीय प्रयोग भी होते हैं।
आयुर्वेद के अनुसार बेलपत्र कई औषधीय गुणों से भरपूर होता है। जीवाणुरोधी और कवकरोधी होने के कारण इसकी पत्तियां चमत्कारी और कई रूपों में स्वास्थ्यवर्धक होती हैं। बेलपत्र के रस तथा पत्तियों के काढ़े का उपयोग कई प्रकार की बीमारियों में किया जाता है, जैसे कि इस काढ़े को पीने से तेज बुखार वाले रोगी को शीघ्र आराम मिलता है। कोई विषैला जीव जैसे मधुमक्खी या ततैया आदि काट लें तो उस स्थान पर बेलपत्र का रस लगाने से आराम मिलता है। इसके वृक्ष में वातावरण की अशुद्धियों को सोखने की क्षमता होती है। हृदय के रोगियों के लिए बेलपत्र का काढ़ा रामबाण का काम करता है। इसे पीने से रक्त संचरण ठीक ढंग से चलता है तथा हृदय को मजबूती मिलती है और हृदयघात की संभावना कम होती है। ये श्वास संबंधी समस्याओं में भी सहायता करता है। इसकी पत्तियों के सेवन से मुंह के छालों में भी आराम मिलता है। आयुर्वेद में बेल के फल को भी स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया गया है। बेल का रस पेट के लिए बहुत लाभदायक माना गया है। ये पेट की पाचन क्षमता को बढ़ाने के साथ ही पेट से जुड़ी अनेक प्रकार की समस्याओं का भी समाधान करता है। बेल के फल की प्रकृति शीतल होती है और इसका सेवन मन मस्तिष्क को शीतलता प्रदान करता है। ओम नमः शिवाय। तो श्रोताओं, ये थी श्रद्धा भक्ति स्तुति चैनल की प्रस्तुति। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आप और किन किन विषयों पर ऐसे ही भक्ति भाव से भरे वीडियोस देखना चाहते हैं। नमस्कार।